हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं अपन डिफरेंशिएशन में। पिछली क्लास तक अपन ने चेन रूल तक देख लिया था। आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शन, इम्प्लिक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये फंक्शन दिया गया है इस तरह से, इसमें देखो y अलग है और x अलग है। x की जितनी टर्म्स है वो राइट हैंड की तरफ है और y की जितनी भी टर्म है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। इसे कहते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिक्ट फंक्शन, जिसमें y और x अलग अलग हो। इसे कहते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन। समझ आए चीजें? जिनमें y अलग हो और x अलग हो। ठीक, इसे कहते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शन कौन से होते हैं? इम्प्लिक्ट फंक्शन का मतलब ये होता है जिनमें y और x एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हो, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक्सप्लिक्ट का मतलब है x और y को अलग अलग किया जा सकता है आसानी से। इम्प्लिक्ट का मतलब है जिनमें x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि x² y प्लस yx² इक्वल टू 9। दिस इज द इम्प्लिक्ट फंक्शन। क्या इसमें x और y को अलग किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? तो ये कौन सा है? इम्प्लिक्ट फंक्शन है। ठीक, xy प्लस x² y इक्वल टू 8। इसमें x y को अलग किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? x y अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस किया जा सकता है? क्या देखें एक बार। x y अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस x इक्वल टू 8 कर सकते हैं क्या इसमें? तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन x इंटू 1 प्लस x। इसमें तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये एक्सप्लिक्ट है। ये कैसा है? एक्सप्लिक्ट है। इसमें देखें, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है? x यहां से, y यहां से, तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा और इधर y बचेगा। इसको अपन अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इम्प्लिक्ट है और ये एक्सप्लिक्ट है। इसमें x और y को अलग किया जा सकता है। देखो y अलग हो गया, x अलग हो गया। समझ रहे हैं? तो अब अपन डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन का। ठीक है, इसी का ही निकाल लेते हैं। चलो, आपको कह दिया इसी का डिफरेंशिएशन बता दो। ठीक है, इसी का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है देखें। इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड dy by dx। यही पूछा गया है, फाइंड dy by dx। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखिए भैया, फाइंड dy by dx। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? आप बताइए कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, यहां पे x² y प्लस yx² इक्वल टू 9 दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x एंड y एंड x दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x² को तो कांस्टेंट रखूंगा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। x² तो कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y को कांस्टेंट रखूंगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x। समझ आए इसे? दोबारा देखें, x² को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y को कांस्टेंट रखा, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब आगे बढ़ते हैं इस स्टेप पे। इसमें देखो y को कांस्टेंट रखा, x² का डिफरेंशिएशन, ये तो सेम ही बात है, y² x करते हैं इसको। इसमें देखो y² को तो सेम रखा, x का डिफरेंशिएशन 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। कैसे? देखो, x की पावर 1 आगे आएगा तो 1x टू द पावर 0 1 into 1 1। तो y² वही रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को कांस्टेंट रखा, y² का डिफरेंशिएशन, पहले पावर आगे आएगी तो y² का हो गया 2y, बट y का भी फिर करना पड़ेगा, अभी तो पावर का किया है। अरे 2y किसका किया है? पावर आगे आई है 2y, फिर करेंगे dy by dx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ आया क्या? नहीं है? दोबारा देखें, x² को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y को कांस्टेंट रखा, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y² को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को कांस्टेंट रखा, y² का डिफरेंशिएशन पहले तो 2y, क्योंकि पावर का डिफरेंशिएशन किया तो 2y, एक पावर कम हो गई, इनटू y का डिफरेंशिएशन dy by dx। समझ आई चीजें?
अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx वाली टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो dy बाई dx आ गया कॉमन, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस इधर से कितना बचेगा 2xy। समझ रहे इसने dy बाई dx इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, बाकी टर्म को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये आया -2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक, यहां से dy बाई dx निकल के आ गया dy बाई dx इक्वल टू -2xy माइनस y स्क्वायर, और ये फंक्शन मल्टीप्लाई में था तो कहां चला गया डिवाइड में, तो ये हमारा dy बाई dx निकल के आ गया। समझ आए चीजें, क्लियर है बातें? इस तरह से अपन इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अगला एग्जांपल, x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। बताइए फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx करके बताएं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इस पे आते हैं, x क्यूब को कांस्टेंट रखा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई dx। समझ आया? x क्यूब को कांस्टेंट रखा, y स्क्वायर का, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, प्लस फिर y स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, प्लस अब इस पे आते हैं, y क्यूब को कांस्टेंट रखा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक, प्लस अब x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, y क्यूब का डिफरेंशिएशन तो पहले तो पावर आ गया है कि और एक पावर कम होगी तो 3y स्क्वायर इनटू dy बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ रहे इसलिए अब इसको रीअरेंज कर दो, तो dy बाई dx वाली टर्म मैंने कॉमन ली, अंदर आएगा एक ये और एक ये, 2x क्यूब y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, बाकी टर्म्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया नेगेटिव के साथ, ये बना -3y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब। समझ आए इसने? अब यहां से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, यहां से अपन आसानी से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, -3y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब अपॉन 2x क्यूब y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज द ओवर आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो। आप चाहे तो x और y कुछ कॉमन लेके और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। समझ आए इससे? x y कुछ कॉमन आके और भी कैंसिल आउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपन आंसर निकाल सकते हैं। आगे भी करके दिखाऊं क्या? चलो दिखा देता हूं। इसमें ऊपर से आप ले सकते हैं, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 2y। यहां से देखो, यहां से एक x y स्क्वायर कॉमन आया तो y स्क्वायर पूरा बाहर, एक x बचेगा, 3 बच गया। यहां से आएगा x और y स्क्वायर यहां से, तो 2y बच गया। ठीक, डिवाइड में यहां से क्या लेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर y, x स्क्वायर y कॉमन आ रहा है, यहां से x क्यूब y, यहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y। समझ आए इसलिए x स्क्वायर लेंगे, यहां पे x बचेगा और यहां से y बचेगा। कुछ काट दो, कट रहा है तो एक x से एक x गया, एक y से एक y गया, तो निकल के आया माइनस y बाई x 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, अब हो सकता है अंदर मल्टीप्लाई करके दे दे। तो इस तरह से इम्प्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ आए इसलिए नोट डाउन करें।
आगे बढ़ते हैं अपन। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगली हेडिंग डालते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन और मिनिमा का मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। समझ आई चीजें? मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ये है। समझ आई चीज? मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें देखते हैं अपन। ठीक है, कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है देखो। स्टेप होते हैं इसका। स्टेप 1, फर्स्ट फाइंड dy by dx, या जो भी दे रखा है dy y t का फंक्शन दे रखा है तो dy by dt dp by dt जो भी। फर्स्ट फाइंड dy by dx ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको dy by dx निकालना है गिवन फंक्शन का। सेकंड स्टेप dy by dx equal to 0 for get the value of x। dy by dx को 0 कर देना है x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। dy by dx को 0 करो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्लियर बात है? थर्ड स्टेप होता है स्टेप थर्ड फाइंड d2y by dx स्क्वायर। जो गिवन फंक्शन है उसका डबल डिफरेंशिएशन करो। डबल डिफरेंशिएशन निकालना सिखाया था, डबल डिफरेंशिएशन करो। ठीक, सबसे पहले क्या करो, dy by dx करो, फिर dy by dx को 0 करो और x की वैल्यू निकालो, फिर डबल डिफरेंशिएट करो एंड पुट x इन d2y by dx स्क्वायर। यहां से जो x की वैल्यू निकली है वो पुट करो इसके अंदर। समझ अच्छे? यहां से जो x की वैल्यू निकली है वो पुट करिए d2y by dx स्क्वायर। ठीक, इफ d2y by dx स्क्वायर is less than 0, that means negative। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है it means it is the point of maximum। ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है यानी पॉजिटिव आता है तो ये किसके करस्पॉन्ड होगा? मिनिमा के करस्पॉन्ड होगा। इस चीज का ध्यान रखें। ये पॉइंट किसके करस्पॉन्ड होगा? मिनिमा का। ठीक है, ये पॉइंट किसके करस्पॉन्ड होगा? मिनिमा के करस्पॉन्ड होगा। ठीक है, ये पॉइंट किसके करस्पॉन्ड होगा? मिनिमा के करस्पॉन्ड। अब ये नहीं सोचें कि मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा कुछ नहीं लिखा है, सही है। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा के करस्पॉन्ड और नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा के करस्पॉन्ड। दोबारा सुन लें, मैक्सिमा और मिनिमा के फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, उसको बराबर 0 करो और वहां से जो भी वैल्यू निकालनी है x की निकालो। ठीक, x की जो भी वैल्यू आती है निकाली। अब डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू उसमें पुट करो। अगर वो नेगेटिव आता है तो पॉइंट मैक्सिमा के करस्पॉन्ड होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पॉइंट मिनिमा के करस्पॉन्ड होगा। समझ आए? इसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एग्जांपल लेते हैं, देखो देखिए एग्जांपल लें अगर अपन y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है तो अपन स्टेप फॉलो करते हैं। जो जो स्टेप अपन ने पढ़े, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक, कैसे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? dy by dx निकालिए। तो dy by dx अगर निकालें, इसका होगा 6x, इसका होगा 6 और इसका होगा 0।
dy बाई dx निकाल लिया। सेकंड स्टेप था उसको dy बाई dx को बराबर 0 करिए, तो बराबर 0 किया मैंने, तो ये निकल के आया 6x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1, यानी dy बाई dx को 0 के बराबर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कर ली हमने x की वैल्यू, ठीक। अब डबल डिफरेंशिएट करिए d2y बाई dx स्क्वायर, तो डबल डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, 6x का 6 और इस x का 0, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसमें x की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि खुद एक कांस्टेंट नंबर है। इसमें x आया क्या कहीं पे, नहीं आया, इसका मतलब इसमें x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आने का मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन जब पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट मिनिमा के करस्पॉन्ड है। और मैंने खुद ही कह दिया मिनिमम वैल्यू, जब क्वेश्चन में सिंगल वैल्यू पूछी जाए, वो कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में ओनली सिंगल वैल्यू पूछी जाए तो आपको डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, ठीक। क्लियर बात है। तो x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू। ये x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू 1 उठा के इसमें रख दो, तो y इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, तो y इक्वल टू 3 माइनस 6 प्लस 5, तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई 2। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी 2। समझ आई इसने, क्लियर है। दोबारा सुने, अगर क्वेश्चन में ओनली मिनिमम ही कहा गया है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखा, इसका मतलब हमें पता है कि इसमें इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम ही आएगी, इसलिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दो और वैल्यू उठा के वापस रख दो। डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन में पहले ही इसने कह दिया है मिनिमम आएगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। समझ आई इसलिए, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल लेते हैं, 2 वाला लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 80, ये आपको y दे रखा है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। गिवन फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं, कैसे करेंगे बताइए। देखिए, सबसे पहले स्टेप था dy बाई dx, सबसे पहले क्या निकालो, dy बाई dx करिए। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 60, ये डिफरेंशिएट कर दिया, 80 का 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक। तो 6 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 6 भी किसमें चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो यहां पे इसको 0 कर दिया, तो यहां से देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक। तो x की 2 वैल्यू है, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 निकल के आई 2,5, यानी इसके 2 रूट आएंगे 2 और 5। समझ आई इससे, ये चीज आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप जानते होंगे 10th क्लास में। तो x की 2 वैल्यू आई 2 और 5, समझ आई चीज। अब x की 2 वैल्यू आ गई, अब हमें देखना है कि मिनिमम किसके करस्पॉन्ड आ रही है और मैक्सिमम किसके करस्पॉन्ड आ रही है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो d2y बाई dx स्क्वायर, ये रहा फंक्शन हमारा dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो 12x माइनस 42, एक बार x की वैल्यू पुट करो 2, तो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे तो 12 इंटू 2 माइनस 42, तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। और 24 माइनस 42 नेगेटिव आ रही है, कितनी आ रही है उसे कोई लेना देना नहीं, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। x इक्वल टू 5 पुट करो, तो d2y बाई dx स्क्वायर x इक्वल टू 5, तो कितना निकल के आएगा, 12 इंटू 5 60 माइनस 42, यानी ये पॉजिटिव आएगी। यानी अगर आप x इक्वल टू 5 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो
मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। समझ आई चीजें? अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव यानी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी मिनिमम वैल्यू। यानी अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर नेगेटिव आ रहा है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। अभी पुट करके दिखाता हूं, देखो देखिए y मैक्सिमम कितना आएगा, 2 पुट करिए, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 21 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 प्लस 80, तो ये आ गया 16 माइनस 84 प्लस 120 प्लस 80। ठीक, सही है। तो ये हो गया 200 16 माइनस 84, तो 2 132, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। 132 क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू। कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 8 में 16 21 चौक 84, तो 216 माइनस 16, 6 में से आ गया 2 किस में। ठीक, तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, मिनिमम के लिए x इक्वल टू 5 पुट करिए, तो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 21 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 5 प्लस 80। ठीक, तो 125 इंटू 2 250 माइनस 25 इंटू 21, तो 25 तो 525 प्लस 300 प्लस 80। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो जोड़ घटाव करें भैया। कितना है 300 200 550 में से गया तो 25 25 और 80 105। ये ज्यादा आ रही है और ये कम आ रही है। समझ आई इससे? इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 105 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 132 आएगी। क्लियर बातें? देखिए सही ढंग से और सोल्व करें, नोट डाउन करें और खुद से ट्राई भी करें। समझ आई इससे? इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर बातें? इस तरह से अपन गिवन फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको कहा गया p बराबर 10, p बराबर 10, p है उसका वैल्यू है 10। ठीक, ब्रेक 10 into 2 parts such that multiplication of these parts is maximum. Break 10 into 2 parts such that multiplication of these parts is maximum. 10 को 2 इस तरह पार्ट में तोड़ना है, 10 को 2 भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों का मल्टीप्लाई मैक्सिमम आए। ठीक, तो 2 मेथड से बताता हूं मैं आपको। पहला मेथड तो ये है कि 8 और 9 में तोड़ दिया, 2 and 8 में तोड़ सकते हैं, 3 and 7 में तोड़ सकते हैं क्योंकि समेशन भी तो 10 रहना चाहिए, 4 and 6 में, 5 and 5 में, 6 and 4 में, 7 3 8 2 9 1। मल्टीप्लाई देखें, इसका 9 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, 21 आ रहा है, 24 आ रहा है, 25 24 21, इस तरह से। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, यानी आपको 10 को 5 और 5 में तोड़ना पड़ेगा। एक मेथड तो ये है सीधा तरीका। अपने मैक्सिमम मिनिमा के मेथड से देखते हैं, तो देखो, तो 10 को मैंने इस तरह तोड़ा, एक पार्ट को मान लिया x, एक पार्ट को x मान लिया, दूसरे को कितना मान लिया 10 माइनस x, क्योंकि हमें पता नहीं किस किस पार्ट में तोड़ना है। तो एक को x मान लिया और दूसरे को 10 माइनस x। तो y इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई मैक्सिमम होना चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 10 माइनस x मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन कर दो, ये ओपन कर दिया, तो ये हमारे पास फंक्शन है। देखो मैंने एक नंबर को मान लिया x, दूसरा नंबर 10 माइनस x होगा क्योंकि टोटल समेशन 10 होना चाहिए।
तो y कोई फंक्शन माना y इक्वल टू x इंटू 10 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि इसने कहा है मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम होना चाहिए, तो एक x एक 10 माइनस एक्स दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ आए इसमें? अब इसका क्या कर लो डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx इतना निकल के आएगा 10 माइनस 2x, इसका हो गया 10 और इसका हो गया 2x, बराबर क्या कर दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, समझ आए इसमें? आप डबल डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, नेगेटिव आएगा यानी मैक्सिमम के करस्पॉन्ड जाएगा, तो x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, x इक्वल टू 5 ये, तो ये कितना होगा ये भी 5, ये 5 है तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, इसका मतलब 10 को आपको 5 और 5 में दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा ताकि इसका मल्टीप्लाई मैक्सिमम आ जाए, समझ आई चीजें? इस चीज का ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। समझ आई चीज? अगला एग्जांपल लेते हैं, v इक्वल टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v, ये फंक्शन दे रखा है, v की मिनिमम वैल्यू बताएं, स्क्रीन पॉज करें, ट्राई करें, बताइए कैसे हो? सबसे पहले dv बाई dt, क्योंकि जिसको मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 80 का डिफरेंशिएशन 0, इसका 8 और इसका 40, बराबर कर दो किसके 0 के, तो t बराबर कितना आ गया 2, t बराबर कितना आ गया 2। अब इसने साफ साफ कह दिया मिनिमम बताना है, क्या बताना है मिनिमम, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, सीधी बात है, तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने खुद ही कहा है मिनिमम। अभी t इक्वल टू 2 कहां उठा के रख दो, इसमें रख दो, तो v मिनिमम इक्वल टू 80 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लें, 80 माइनस 16 प्लस 8, समझ आए इससे? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? अगला एग्जांपल हमारा a इक्वल टू 2t माइनस 12, ठीक, फाइंड द टाइम when velocity is minimum, ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, ए क्या है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन दे रखा है, वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए। भैया इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझना, आसान सा क्वेश्चन है बट बहुत सोचने का क्वेश्चन है। मिनिमम किसको करना है, वेलोसिटी को, मिनिमम किसको करना है, वेलोसिटी को, जिसको मिनिमम करना होता है या जिसको मैक्सिमम करना होता है उसका डिफरेंशिएशन बराबर 0 होता है, तो यहां पे किसको मिनिमम करना है, वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बराबर 0, समझ आ रही है? इसको इस पे नजर नहीं होनी चाहिए, पहले नजर इधर होनी चाहिए किसको मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो वेलोसिटी को मिनिमम करना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन बराबर 0, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है dv बाई dt, अरे वेलोसिटी का t के रेस्पेक्ट में dv बाई dt, t क्यों लिखा मैंने dv बाई dx क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, अगर x का होता तो dv बाई dx लिख देते, तो dv बाई dt क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और dv बाई dt होता क्या मैंने बताया था एक्सेलरेशन, dv बाई dt क्या होता है एक्सेलरेशन, यानी सीधा का सीधा मतलब हो गया वेलोसिटी को मिनिमम करने के लिए एक्सेलरेशन को 0 करिए, वेलोसिटी को मिनिमम करने के लिए एक्सेलरेशन को 0 करिए, एक्सेलरेशन तो हमें गिवन है, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, तो 2t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 6 सेकंड, तो ये टाइम आ गया, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, उसके लिए एक्सेलरेशन को 0 करना है। क्लियर बात है? ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, कंफ्यूजिंग है भैया,
समझ आई इसने? समझ आया होगा आपको? क्लियर बातें? आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।